क्या आप भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपको कवरेज कितना रखना चाहिए? क्या आपको 5 लाख का कवरेज लेना चाहिए या 10 लाख या 15, 25 या 1 सीआर तक का? ये डिपेंड करता है कि आपके फैमिली का साइज़ क्या है, आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे मेडिकल कॉस्ट जो है वो कितना आता है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी सोच सकते हैं कि आप जिस पॉलिसी को ले रहे हैं उस पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या हैं। क्या वो आपको अनलिमिटेड रिचार्ज देती है या फिर वो 2 से 3 टाइम ही रिचार्ज देती है एक पॉलिसी ईयर में? क्या वो रिचार्ज का बेनिफिट आप सेम पर्सन के सेम इलनेस के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन्हें जानने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कवरेज कितना चाहिए। इन सब के अलावा आजकल बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर आपको कम्युलेटिव बोनस और नो क्लेम बोनस भी देखने को मिलता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि अगर आपका कोई क्लेम फ्री ईयर होता है तब आपको कंपनी बोनस देती है, अदरवाइज अगर आपने क्लेम कर दिया तो बोनस नहीं मिलता। वहीं कम्युलेटिव बोनस के अंदर आप क्लेम करें चाहे ना करें, बोथ सिनेरियो में ही आपको बोनस मिलता है। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो रखना चाहिए कि आपकी पहले से कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, लाइक जैसे बीपी, डायबिटीज़, अस्थमा, इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई इलनेस है तो जाहिर सी बात है कि आपको नियर फ्यूचर में एक बहुत बड़े सम इंश्योर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, मे बी पड़ सकती है। इस कंडीशन में आपको शुरू से ही कवरेज ज़्यादा लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ी बीमारी डायग्नोज हो जाती है उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कवरेज बढ़ा लें तो अमूमन कंपनियां आपको अपना कवरेज नहीं बढ़ाने देती है। इसके अलावा जो भी आप कवरेज लेते हैं उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी किया जाता है, जिसे हम जानते हैं क्लेम बेस्ड लोडिंग चार्जेस के नाम से। अब इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपका जो भी कंपनी, जिस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है, क्या वो क्लेम बेस्ड लोडिंग चार्जेस लगाती है या नहीं लगाती है। इट मीन्स अगर आपने एक पॉलिसी ली और नियर फ्यूचर में आपने किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग क्लेम किया तो क्या अगले साल आपका प्रीमियम ड्रास्टिकली तो नहीं बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपको अपना एज स्लैब भी देखना चाहिए, फैमिली में कितने मेंबर के लिए आप ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहने के लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे देखने के बाद आप अपने लिए एक सम इंश्योर्ड डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना इंश्योरेंस चाहिए। इट मीन्स मुझे कितना कवरेज चाहिए, क्या वो 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए या 25 लाख चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी मदद करे एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेने में विद अट्रैक्टिव प्रीमियम, तो आप नीचे दिए गए हमारे गूगल फॉर्म को, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ हमें कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे लाइक आपकी पहले से कोई इलनेस तो नहीं है, आप कोई पॉलिसी पहले से यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, आप किस सिटी में रहते हैं, ये सारी जानकारियाँ जब आप हमें देते हैं तो हम आपको एक बेटर प्लान सजेस्ट करते हैं जिसे आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू भी खरीद सकते हैं, जिससे आपका प्रीमियम भी कम पड़ेगा और आपको एक अच्छा प्लान मिलेगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें।